सम्राट चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई, आपने नाम सुना होगा, कई बड़े मामलों में लॉरेंस बिश्नोई की जो उनके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन बिहार में भी उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था। यहां पर भी उसके गैंग के कई शूटर तैनात थे और अब यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने यह तय कर लिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो, चाहे कितना बड़ा भी गैंगस्टर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसी ही कार्रवाई अब पटना के मसौड़ी में देखने को मिला, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग निशाने पर था और पुलिस ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन एनकाउंटर से शुरू हुई सारी चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ? क्या अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सफाया हो जाएगा बिहार से? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से खुली छूट दे रखी है पुलिस को और ये कह रखा है कि चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, जीरो टॉलरेंस। किसी भी को भी, कोई भी चाहे रसूखदार या गैंगस्टर हो, उसको कोई विशेष रियायत न दी जाए। और पुलिस को पूरी खुली छूट है गोली का जवाब गोली से देने का, एनकाउंटर करने का, हाफ एनकाउंटर करने का, ऑपरेशन लंगड़ा चलाने का। शायद सम्राट चौधरी की यही ताकत, सम्राट चौधरी का यही आदेश, सम्राट चौधरी की यही इच्छा कह लीजिए या कह लीजिए कि रणनीति ये काम कर रही है। यही वजह है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि कुख्यात अपराधियों का पूरा गैंग है, जिसको लीड लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से करता रहा है, और ये कोई देश के अंदर का ही मामला नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। अब उसके गैंग से, जो कि पिछले दिनों कई जगहों पर वारदात इसके गैंग के माध्यम से किया गया, इसके शूटरों ने कई वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब बिहार में उसकी दाल नहीं गलने वाली है। साफ साफ सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अगर अपराध से तौबा नहीं किया तो बिहार छोड़ना ही पड़ेगा। उनके इसी तल्ख अंदाज या तल्ख तेवर का असर है कि मसौड़ी थाना क्षेत्र के लाल बिघा इलाके में NS-22 पे मुठभेड़ होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर के साथ में, और शूटर को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मारी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अनायास था? क्या यह सब कुछ होने के बाद पता चला कि यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार रेकी की जा रही थी। लगातार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटरों के बारे में पता लगाया जा रहा था, उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा था। इसी तारतम्य में यह खबर मिली पुलिस को कि उसके गैंग का एक शूटर परमानंद यादव, जो कि झारखंड के लातेहार का रहने वाला है, वो बिहार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। यह वांछित अपराधी है परमानंद यादव। उसके खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी, अपहरण, ये तमाम मामले दर्ज हैं। दुर्दांत अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत ही एक्टिव शूटर है। जब खबर ये पता चली, और खबर भी कैसे पता चली, बेउर के पास में अपराधियों के साथ एक और मुठभेड़ होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। उस वक्त उन्हीं अपराधियों से पूछताछ के दौरान पता चलता है पुलिस को कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये शूटर फिलहाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है और फिलहाल वो पटना की तरफ ही आ रहा है। जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, पूरा जाल बिछाया और उसी दौरान NS-22 पे बड़ी तेज गति से बाइक चलाता हुआ यह परमानंद यादव पुलिस को चकमा देने की फिराक में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस की घेराबंदी देख करके घबराया, संतुलन बिगड़ता है और बाइक गिर जाती है। लेकिन इसके साथ ही परमानंद यादव ने अपने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था
कि पुलिस की घेराबंदी को तोड़ करके वो एक बार फिर फरार हो जाएगा और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई उसे बचा लेगा। लेकिन पुलिस का अंदाज बिल्कुल साफ था, तेवर उसके बिल्कुल साफ थे और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, और वो लक्ष्य था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करना। और उसी के पहले चरण के तौर पर इस शूटर परमानंद यादव को गोली मारी जाती है, क्योंकि आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ती है। अगर उसके पैर में गोली नहीं मारी जाती तो वो हो सकता था कि परमानंद यादव मौके से भागने में कामयाब रहता। लेकिन पुलिस को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके से ये मौका नहीं देंगे अपराधियों को कि वो आपके चंगुल से भाग जाए, चाहे उसके लिए आपको गोली ही क्यों न चलानी पड़े। आपको अपनी जान की भी फिक्र करनी है और अपराध का सफाया भी करना है। यही वजह है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार पुलिस तैयार है, और उसके पीछे खड़े हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने खुली छूट दे रखी है कि गैंग कोई भी हो, कितना भी बड़ा गैंग क्यों ना हो, कितने भी बड़े रसूखदार क्यों ना हो, सबका जो अंजाम है वो एक ही होगा, और वो होगा या तो सलाखों के पीछे जाए या फिर ऊपर का टिकट कटा दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।